हेलो दोस्तों। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? लाइव है ना? पावर ऑफ हो गया था, अभी आधे घंटे बाद लाइट आई है, इसलिए अब क्लास होगी आपकी। 1 घंटे में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, छुट्टी नहीं की मैंने। ठीक है, नमस्ते भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कंपेंडो डिविडेंडो का बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a/1 लिख सकते हैं। आपसे सवाल में पूछा कि यदि ऐसा है तो x का मान बताइए क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर करेंगे। जब अंश प्लस हर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx। ध्यान से सुनना। जब आप अंश माइनस हर करेंगे, मैं इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी, जब अंश प्लस हर करेंगे तो b और b 2b हो जाएगा। जब आप अंश माइनस हर करेंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे अंश प्लस हर करेंगे तो a+1 और अंश माइनस हर करेंगे a-1। ये सभी लोगों ने किया भी होगा ये सवाल घर पे सॉल्व। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जब आप स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2bx, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2bx, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर बटे a-1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से आपने क्या करा? स्क्वायर किया। आपकी बिल्कुल नजर बाज की तरह होनी चाहिए, जैसे बाज की अपने शिकार पे होते कि आपको x का मान निकालना है। आपको क्या करना है? आपको x का मान निकालना है मेरे दोस्तों। x यहां पे ये आ रहा है, ठीक है भाई। आपको x का मान निकालना है। यहां पे x आ रहा है, ऊपर बी स्क्वायर है, उसको मत छेड़िए। उसको छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको x का मान निकालना है। मैंने आपको सिखाया कंपेंडो डिविडेंडो में, जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में। भाई अगर आप इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, भाई अंश में से हर को घटा दीजिए नीचे। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx को घटाएंगे तो 2bx आएगा। 2bx, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अपॉन यहां पे अगर a+1 के होल स्क्वायर में से a-1 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? 4a। अंश में से हर को घटा रहा हूं मैं नीचे। a+1 होल स्क्वायर में से a-1 का होल स्क्वायर घटाएंगे, क्या आएगा? 4a। आपने न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा। आप बोलोगे जी सर ये भी बराबर है, ये भी कंपाउंड डिविडेंडो है भाई। a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो a अपॉन a माइनस बी बराबर c अपॉन c माइनस डी कर सकता हूं। बस सवाल सॉल्व हो गया। x का मान ही तो निकालना था आपको, ठीक है भाई। ये 2 से 4 मेरे दोस्तों 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? x तो इधर पहुंच गया, ये a इधर आ गया। 2ab अपॉन 2 इधर पहुंच जाएगा, 2ab a+1 का होल स्क्वायर बटे में 2ab अपॉन a+1 का होल स्क्वायर। ये x का मान है जो कि आपका c ऑप्शन है। 2ab अपॉन a+1 का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों, आंसर इसका c ऑप्शन है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों के सवाल समझ में आया है। बहुत ही शानदार ये सवाल था, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलूंगा मैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। यदि 5 की पावर x+1 ध्यान सुनेगा, यदि 5 की पावर x+1 माइनस 5 की पावर x-1 600 है, तो 10 की पावर 2x का मान क्या होगा? मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप यहां से x का मान निकालो, वो x का मान निकाल के यहां पे रखो, फिर आपका उत्तर आएगा।
लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तो समझदार प्राणी ठहरा, हम इतना करेंगे ही नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इसमें से घटा के 600 आना चाहिए। 600 एक इंटीजर है, तो इंटीजर 600 तभी आएगा जब ये भी इंटीजर रहे, ये भी इंटीजर रहे, मतलब x अपने आप में एक इंटीजर होगा। यहाँ 10 की पावर 2x है, पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो मेरे दोस्तों 1000 नहीं आ सकता उत्तर। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो आ रहे, ये भी नहीं आ सकता आंसर। अगर 10 की पावर आप इवन करोगे तो इवन नंबर ऑफ जीरो आएगा। 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। 10 की पावर 4 कितना होता है? 1000। अगर आप पावर इवन करेंगे मेरे दोस्तों तो कभी भी ऑड जीरोस नहीं आने वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 भी नहीं आएगा आंसर, क्योंकि 1 तभी आएगा जब x का मान 0 हो। x का मान 0 तो है नहीं, क्योंकि 5 में से हटा के 600 तो कभी बनने नहीं वाला, यानी कि आंसर एक ही ऑप्शन बचा जी, डी। ये सॉल्व करने का तरीका हो गया बाय ऑप्शन। मेथड से कैसे देखेंगे? मेथड तो बाद में देखेंगे, पहले हिट एंड ट्रायल। मुझे एक बात पता है कि इसमें से इसको घटा के 600 लाना है। क्या आप लोग इतने समझदार हैं कि बिना सॉल्व करे x का मान निकाल लें? कितने लोग आप में से इतने समझदार हैं कि बिना सॉल्व करे x का मान निकाल लें? आपको पता है कि इसमें से ये घटा के 600 लाना है, जो कि एक इंटीजर है, तो मेरे दोस्तों ये संख्या 600 से बड़ी होगी। 600 से बड़ी संख्या में से कुछ घटाएंगे तभी ना 600 आएगा। तो आप एक बात बताइए, 5 की पावर समथिंग, 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। अगर मैं थोड़ी देर के लिए x को 3 रखूं, बेटे 25 में से तो घटा के आएगा नहीं ना, कुछ में से घटा के 600 लाना, यानी कि नंबर 600 से तो ज्यादा होगा। 600 से ज्यादा 5 की पावर में क्या होता है? 625 होता है। अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो 5 की पावर 4 625 आएगा, माइनस 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। 625 माइनस 25 कितना आएगा? 600। सेटिस्फाई कर गया। तो हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से, तुक्काबाजी करके, अंधेरे में तीर मार के हमने पता लगाया कि x का मान 3 है। तो सवाल आ गया जी, 10 की पावर 2x पूछा, 10 की पावर 6, जो कि ये आंसर है। कोई तकलीफ? क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सॉल्व कैसे होगा, तो मैं आपको सॉल्व करने का भी तरीका बता देता हूं। सॉल्व करना कोई अलग चीज नहीं है, इसी तरीके से होता है। जैसे 5x + 1 है, तो 5x + 1 का मतलब होता है 5x गुणा 5 की पावर 1। भाई गुणा में पावर जुड़ जाती है, माइनस 5 की पावर x - 1। इसका मतलब क्या होता है? 5 की पावर x बटे 5। यही तो मतलब होता है। 5 की पावर x की 5 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तभी तो 5 की पावर x + 1 होगा। गुणा में पावर जुड़ती है, डिवाइड में जो है वो हो जाती है। यहां से 5 की पावर x कॉमन आएगा, 5 की पावर x यहां भी है। 5 की पावर x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 5 - 1/5, जो कि कितना होता है? 600 बोला है सवाल में। 5 - 1/5, 5 - 1/5, 4/5। तो 4 से हम 600 को काटेंगे मेरे दोस्तों, 5 × 5 = 25 - 1 24/5 आएगा, 24/5। 24 से इसको काटेंगे मेरे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 5 की पावर x जो आ गया वो 25 × 5 = 125 आ गया। 125 का मतलब 5 की पावर 3। तो बेस है, कंपेयर करेंगे, बेस सेम है, x की वैल्यू 3 आई है। ये सॉल्व करने का तरीका है कि ऐसे होते हैं सॉल्व। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, हिट एंड ट्रायल से सवालों को सॉल्व करते हैं अंदाजे से। धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सवाल नंबर 73 बताइए, यदि 27 की पावर x + 27 की पावर x - 1/3 972 है, तो x का मान क्या होगा? मेरे दोस्तों मुझे इधर 972 लाना है। अगर आप 27 का स्क्वायर भी कर दो तो 729 होता है। 27 का अगर आप क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 729 की 27 में गुणा और कर दो, बहुत अगर आपने x का मान 3 लिया तो 27 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर होता है।
972 से बहुत बड़ा, यानी कि ना 3 पॉसिबल है, ना 4 पॉसिबल है, ना 5 पॉसिबल है, कि 27 की पावर 5 में कुछ जोड़ेंगे तो 972 से तो बहुत बड़ा मटेरियल आएगा। केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, 2। आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री में ऐसे सवाल आते हैं, आते रहे थे। चाहे तो आप x का मान 2 रखे वेरीफाई करा सकते हो, लेकिन चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता ही चुका हूं कि 27 की पावर x कॉमन ले लेना है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, यदि 25 की पावर x माइनस 1 बराबर है 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 के, तो x का मान क्या है? अगर आप देखोगे तो मेरे दोस्तों x का मान आपको निकालना है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसे सवालों का आंसर हम ऑप्शन से करते हैं क्योंकि सॉल्व करने में टाइम जाता है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। अगर मैं 1 रखूंगा तो इधर आएगा 25 की पावर 01, इधर आएगा मेरे दोस्तों 5 माइनस 100, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं 2 रखूंगा तो इधर आएगा 25 की पावर 2 माइनस 1, इधर आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 5 की पावर 3, 125 माइनस 100 25। 25 बराबर 25 सेटिस्फाई हो गया। x बराबर 2 रखने पर 25 की पावर 2 माइनस 1 25 और 5 की पावर 3, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 होता है, 5 की पावर 3 125 माइनस 100 25। 25 25 सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन पे ये आंसर है। क्लियर है? क्या इसमें कोई संदेह है आप लोगों को? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और है तो बेटा फिर आप इलाज कराइए। अगला सवाल बनाइए, सवाल नंबर 75 बनाइए। यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 1280 है तो x का मान बताइए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तक, 2 की पावर 12 तक मैं ये कहूंगा कि सबको याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 1024 होता है। आपको x का मान निकालना है। अगर मैं ये 1280 है, देखिए 1280, अगर मैं 2 की पावर x की जगह 12 रखूंगा तो 2 की पावर 13 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 1280 से, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या बचा फिर? अगर मैं 9 रखूंगा तो 2 की पावर 10 1024 और 2 की पावर 8 कितना होता है मेरे दोस्तों? 256। ये 9 सेटिस्फाई कर रहा है, कर गया सेटिस्फाई। अगर आपको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ये सब कुछ याद है तो ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? 2 की पावर 10 1024 और ये 2 की पावर जो है कितना हो जाएगा आपका? 8। एनी प्रॉब्लम? यार आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो मेरे साथ साथ? भाई 12 बहुत बड़ा हो रहा था, मैं थोड़ा बीच से मेरे को गया। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 9 और 1 10 कितना होता है? 1024। 256 में 1024 जोड़ेंगे, क्या 1280 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 9 इसका आंसर है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्लियर है? शिवानी 2 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसको ध्यान रखिए सबसे ज्यादा। अगला सवाल बनाइए दोस्तों 76 नंबर, सॉल्व करो। बनाइए। यदि x इंटू 2x प्लस 3 90 है और 7 y की पावर माइनस हाफ प्लस 2y की पावर माइनस हाफ बराबर y की पावर हाफ है,
एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, मतलब एक्स और वाई का मान अलग अलग निकालना होगा। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो एक्स और वाई भी इंटीजर होंगे। आप बताओ कौन बालक ऐसा है जो यहां से एक्स का मान निकाल सकता है इस इक्वेशन से। बहुत बड़े नंबर तो दिए नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, हालत खराब हो रही है। क्या आप देख के ही नहीं बता सकते यहां से? अब ऑप्शन से नहीं जाएंगे, क्या आप देख के नहीं बता सकते कि एक्स का मान क्या होगा? मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कोई बहुत बड़ा नंबर तो होगा नहीं, 5 रखूंगा तो 5 गुणा 13 65, 5 में बात नहीं बनी 6, 6 दूनी 12 3 15, 6 गुणा 15 90, सेटिस्फाई हो गया। एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 3 15, 6 गुणा 15 90 है, तो एक्स का मान 6 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ये 7 और 2 9, 9 वाई की पावर माइनस हाफ। वाई की पावर माइनस हाफ का मतलब क्या होता है? 1 बटे वाई की पावर हाफ बराबर वाई की पावर हाफ है, यानी कि वाई की पावर हाफ की वाई की पावर हाफ में गुणा होगी तो वाई आ जाएगा कितना? 9। बेटे 7 और 2 9 की 9 इंटू वाई की पावर माइनस हाफ, पावर माइनस है तो बटे में आएगा, 1 अपॉन वाई की पावर हाफ गुणा वाई की पावर हाफ, वाई बराबर 9 आ गया। एक्स का मान 6 है, वाई का मान 9 है, रखेंगे 36 प्लस 81 कितना आ गया? 117। 117 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये 2017 के CHSL में आया था, ठीक है ना। पिछला वाला सवाल एनटीपीसी में था। ये सारे प्री के पेपर में, पुलिस में, एनटीपीसी में, रेलवे में, CHSL में, CGL में पूछे जाते हैं। मेंस में थोड़ी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। पर ये बैच जो है प्री प्लस मेंस है तो मैं आपको सारी ही वैरायटी कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम? 9 कहां से? रंजीत 7 और 2 जोड़ोगे 9 नहीं हो जाएगा? आगे चलेंगे। ये बताइए दोस्तों, अब ये एक मेंस लेवल का सवाल है, सवाल नंबर 77। बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 अगर 1944 है तो x का मान क्या होगा? आपको इसका जवाब देना है। देखिए, सवालों को सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए सभी लोग, विशेषकर एक चीज का। अगर मैं आपके सामने, देखिए इस संख्या में से इस संख्या को घटा के 1944 आ रहा है। 1944 एक इंटीजर है, और इंटीजर कब आता है? इंटीजर तब आएगा जब आप इंटीजर डाटा में से इंटीजर डाटा घटाएंगे। किसी की पावर करोगे तो या तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा, यानी कि रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाएंगे तब रैशनल आएगा परी में। क्लियर है? अब जो ऊट पटांग ऑप्शन होते हैं, जैसे ये सपोज, ध्यान सुनेगा, जैसे 25 की पावर 1/3 बनना है, क्या ये कभी सॉल्व किया जा सकता है? नहीं। जो ऊट पटांग चीजें होती है, जो ऊट पटांग ऑप्शन बनाते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे 4/9 बन रहा है, बटे 9। अगर मैं x का मान ये मानता हूं, अगर मैं x का मान ये मानता हूं 4/9, अगर आप किसी भी संख्या की पावर 4/9 करेंगे तो क्या आप उसका 9वां रूट निकाल पाएंगे? क्या आप 9वां रूट निकाल पाएंगे? पॉसिबल है सर। डेसिमल से डेसिमल घटाने पर भी तो इंटीजर पॉसिबल है। ऋतिक बेटा, बट ये पावर्स है, पावर्स में तो कोई डेसिमल नहीं आने वाला है, या तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। अभी पावर करने हैं हम यहाँ पे, थोड़ी बुद्धि लगाया करो। एक बात कहता हूं तो 4 बात समझा करो। ऐसे एक एक चीज करेंगे पूरा सिलेबस उसी में चला जाएगा। बेसिक से नहीं बनाना है। अगर आप यहाँ पे 4/9 दिख रहा ऊट पटांग ऑप्शन, क्या 81 की पावर 4/9 करेंगे कभी सॉल्व होगा? कभी कैलकुलेट होगा? 81 का 9वां रूट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। ऐसे ऑप्शन हटा देंगे। ये 1/3 आ रहा है, 1/3। क्या 81 का 1/3 आप करोगे? क्या 81 का क्यूब रूट निकाल सकते हो क्या? 1/3 1/3 करोगे, निकाल सकते हो क्या? 27 का क्यूब रूट तो निकलता है 3, 81 का निकलेगा क्या? अंडर रूट में जाएगा? नहीं। तो ऐसे ऑप्शन जो फर्जी के होते हैं उनको हम देखते ही हटा देते हैं। क्लियर है? वो ऑप्शन जो देखने में सुंदर और लुभावने होते हैं उन पे फोकस किया जाता है। क्लियर है? थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि दी है भगवान ने लगाने के लिए।
अब आपके सामने दो ऑप्शन बचा, 3 और 4, 9/4। अगर मैं देखिए 3 लूंगा तो यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 7, 9 की पावर 7 माइनस यहां से 81 की पावर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। अगर आप देखेंगे 9 की पावर 7 मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगा 9, 81 की पावर 2 यूनिट डिजिट रहेगा 1। तो मेरे दोस्तों यहां से 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ये तो 4 है तो ये भी नहीं है। आंसर क्या है बी ऑप्शन। खत्म सवाल। इतना ही टाइम लगता है और आप इतना ही करेंगे। अच्छा 9 की पावर 5 रहेगा, सॉरी अगर 3 रखोगे तो 9 की पावर 5 माइनस 81 की पावर 2, तो बेटा 1 माइनस 1 यूनिट डिजिट तो 0 बनना है, यहाँ पे 4 है तो भी पॉसिबल नहीं है। जब 3 पॉसिबल नहीं है तो सही क्या हुआ 9/4। खत्म। चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं रख के। मैंने सवाल का सही आंसर नहीं ढूंढा, मैंने सवाल का गलत आंसर ढूंढा। गलत आंसर हट गए तो जो बचा वो अपने आप सही है। पर ये भी तो फ्रैक्शन है। ऋतिक कह रहे हैं बेटा ये भी तो फ्रैक्शन है। ऋतिक इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। यहां है /4, 81 का /4 करोगे 81 की पावर 81 का फोर्थ रूट निकल जाता है। यहां 2x हो रहा है, 2x माइनस 1, थोड़ी बुद्धि लगाने वाली बात है। 2x कितना करोगे भैया 2x माइनस 1। अगर x को 9/4 मानते हो तो x की जगह 9/4 रखोगे तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 1 7/2। x की जगह 9/4 रखोगे तो 2 गुणा 9/4 9/2, 9/2 माइनस 1 7/2 माइनस 81 की पावर कितना हो रहा है 9/4 माइनस 1 5/4। यही आया। तो यहां पे 9 की पावर 7/2 है तो 9 का अंडर रूट आया 3, 3 की पावर 7 माइनस 81 का 1/4 कितना होता है 81 का 1/4 होता है 81 की पावर 1/4, 81 का फोर्थ रूट 3, 3 की पावर 5। 3 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि 3 की पावर 6 जो होता है, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 27 का स्क्वायर या फिर 9 का क्यूब 729। 3 की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है, 729। 3 की पावर 7 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 3 की पावर 7 यहां 3 से गुणा किया, यहां भी 3 से करो 2187। 3 की पावर 7 कितना होता है 2187। 2187 में से 3 की पावर 5 243 घटाएंगे, क्या 1944 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है, देखो सेटिस्फाई हुआ है। लेकिन आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल अगर पेपर में आए तो इसका सॉल्यूशन 1 से 1.5 सेकंड में होगा। 1 से 1.5 सेकंड का सॉल्यूशन इस सवाल का। सवाल देखा है भाई, देखते ही /9 रूट नहीं निकलता किसी संख्या का। /3 यहां निकालना पॉसिबल नहीं है। ये जो 3 है मेरे दोस्तों ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा बाय यूनिट डिजिट से। आंसर जो बचा वो ये है। ठीक है, अगला सवाल बने सवाल नंबर 78।
की पावर x माइनस हाफ माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3। आप अच्छी तरीके से जानते कि ये वाला मटेरियल इसके बराबर करना है। 9 है, यहाँ 4 है। तो मेरे दोस्त ये तभी संभव है जब हर एक जो है चीज इंटीजर बने, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर को घटाया जा सकता है, रूट में से तो रूट घटेगा नहीं। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x की जगह रखने पर इंटीजर उगलने लगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल में देखेंगे बटे 9, भाई अगर आप x की जगह 4/9 रखेंगे तो 4 की पावर 4/9 कैसे निकलेगा? ये तो कभी निकलने वाला ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन बटे 5 आ रहा है। भाई किसी भी संख्या का 5वां रूट कैसे निकलेगा? 4 का 5वां रूट कैसे निकालोगे? 2 का 5वां रूट कैसे निकालोगे? 9 का 5वां रूट कैसे निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑप्शन हट गया, गंदे ऑप्शन पहले हटाओ। अब आपके पास है 3/4। अगर आप x की वैल्यू 3/4 रखोगे तो 4 का 3/4 करोगे तो 4 का 4th रूट निकलता ही नहीं है। 4 का 4th रूट निकलता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। यहां 5th रूट निकालना था, यहां 4th रूट निकालना था, 9th रूट निकालना था, पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, बटे 2, क्योंकि स्क्वायर रूट सबका निकल जाएगा, 9 का भी निकल जाएगा और 4 का भी निकल जाएगा। ये सॉल्यूशन है, ये एक मेंस लेवल का सवाल है और आप इस तरीके से करोगे तो आपकी नौकरी लगने वाली है। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा क्योंकि सबसे अच्छा सवाल है। हर एक सवाल का बेसिक बताना तो कोई फायदा है नहीं, बनाऊंगा मैं इसको। देखिए, सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोगों को इतना तो पता कि केवल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे 9 और 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 वाला मटेरियल एक तरफ कर लो और 2 वाला एक तरफ कर लो। मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो जैसे 9 की पावर x माइनस हाफ है, ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? 9 की पावर x माइनस हाफ, ठीक है ना? ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 3। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, बराबर 4 की पावर x। 4 की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x मैं लिख सकता हूँ। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2x, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस 2 की पावर 2x माइनस 2। आप बोलोगे जी सर कोई भी डाउट नहीं है। मेरे दोस्तों 9 वाली चीज एक तरफ कर ली, 2 वाली एक तरफ कर ली। 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। जो 9 है इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। 3 के स्क्वायर की पावर x माइनस हाफ है, तो 2 की जब पावर में गुणा होगी तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं, 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। बोलो बच्चे कोई समस्या? प्यारे भाइयों, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, क्या इसमें आपको कोई डाउट आया? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट आया? ऐसे ही आप पिछले सवालों को भी अरेंज कर सकते थे। यहाँ 9 की पावर 2x है, यहाँ भी 9 की पावर 2x है, कॉमन लेके। अब कॉमन लेना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 3 की पावर 2x यहाँ भी है, 3 की पावर 2x यहाँ भी है, तो 3 की पावर 2x कॉमन आएगा। आप कहोगे सर ऐसा कॉमन तो हमने आज तक सीखा ही नहीं। बेटा सीखोगे। यहाँ 3 की पावर 2x चला गया तो बचा का 3 की पावर माइनस 1, ये बचा। बेटे 3 की पावर 2x माइनस 1 कुछ और नहीं होता, इसका मतलब होता है 3 की पावर 2x गुणा 3 की पावर माइनस 1। गुणा में पावर जुड़ जाती है, यही तो मतलब होता है। यहां से भी 3 की पावर 2x कॉमन गया है तो बचा क्या है? 3 की पावर माइनस 3। 3 की पावर 2x चला गया। यहां से मेरे दोस्तों क्या कॉमन आएगा? 2 की पावर 2x यहां भी है, यहां भी है। 2 की पावर 2x कॉमन आएगा मेरे प्यारे भाई। यहां से क्या बचेगा? 1। यहां से क्या बचेगा? 2 की पावर माइनस का 2। ऐसे क्या बचेगा? 2 की पावर माइनस का 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बोलिए। देखिए
3 की पावर -1 का मतलब 1/3। 3 की पावर 3 27 होता है, चूंकि हम -3 है तो इसका मतलब 1/27। ठीक है दोस्तों। 2 की पावर 2 4 होता है, यहां -2 पावर है तो 1/4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त 3 की पावर 2x गुणा 1/3 में 1/27 जोड़ेंगे तो 10/27 हो जाएगा। भैया ये 27 है, 27 है तो यहाँ भी 27 बनाने के लिए 9 से गुणा कर सकता हूँ मैं, 9/27। 1/3 को 9/27 लिख सकता हूँ, 9/27 प्लस 1/27 10/27 बराबर 2 की पावर 2x। 1 प्लस 1/4 कितना होगा? 5/4, 5/4। ठीक है ना। तो 5 से 10 जो है 2 बार चला जाएगा। ठीक है, हम 2 की पावर 2x को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x बटे 2 की पावर 2x। तो 3/2 की पावर 2x हो गया बराबर 27 उधर पहुंचेगा, उधर 27 उधर पहुंचा, बट ये 2 नीचे पहुंचेगा, नीचे 2 जब नीचे पहुंचेगा तो 2 चौक 8। ये पहुंचाना तो आता होगा ना कम से कम आपको, इतना गणित तो पढ़ी हो बचपन में। 27/8, 27 3 का क्यूब 28 2 का क्यूब, 27/8 3/2 का क्यूब होता है। ये 27 यहाँ पहुँचता है, ये 2 यहाँ पहुँचता है, 2 चौक 8। कितनी मेहनत करवाते हो यार। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। 2x की वैल्यू 3 आई है तो x की वैल्यू 3/2 आई है। ये आंसर है, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है जिसके भरोसे कुछ बच्चे नौकरी लेना चाहते हैं और इससे बहुत प्रेम करते हैं। ये किताबों में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। ऐसे के लिए आपको बैच लेने की क्या जरूरत है? गूगल पे सर्च करो सवाल को, ये मिल जाएगा, किताबों में लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है भैया, हम आपको नया क्या सिखा सकते हैं? ये सिखाने के लिए आपको कोई टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी किताबों में यही सॉल्यूशन मिलेगा। किताबों में ऐसे थोड़ा ना लिखा होता है कि गंदी पावर जहां /5/9 है उसको हटा दिया जाता है, ये नहीं लिखा होता। समझ में आया? ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लेकिन आप इतने भी कमजोर मत बनो कि आपको ये चीज आती ही ना हो। ठीक है, काम पड़ने पर ये वाले हथियार भी निकालने आने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79। देखिए अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आया, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड शिवम, जूम तो कर रखा है ना, और कितना जूम करें बेटा? बहुत ही शानदार सवाल है ये। यार आपकी अप्रोच में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं? हमारे साथ जुड़ने से पहले जैसे सोचते थे सवालों को और आज जैसे सोचते हो, कुछ फर्क आया है कि नहीं? फर्क आया है तुम्हारे उसमें? कुछ फर्क आया है? तुम्हें अपने अंदर कुछ महसूस होता है? कुछ भी महसूस होता है? ये दिया है कि 5 की पावर x, ध्यान सुनेगा, दिया है 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y बराबर 13,438। ये दिया है। दूसरा कंडीशन दिया 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर y प्लस 1 बराबर 9,686। यही है। आपसे x प्लस y पूछा है। अगर आप सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारे ऑप्शन इंटीजर हैं, मतलब x और y दोनों ही इंटीजर होगा।
कि पावर इंटीजर रखोगे तो इंटीजर डाट आएगा, घटाओगे तो इंटीजर आएगा। ये बहुत जो है सिंपल सी बात है, हर कोई समझ सकता है। अब एक चीज को पकड़ लो ध्यान से, घटाने वाली चीज पकड़ना आसान है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 13,438 आता है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 13,438 आता है। तो हर कोई बच्चा ये समझ गया होगा कि ये जो 5 की पावर x जो भी रहा होगा ये 13,438 से बड़ा रहा होगा। भाई 13,438 से कुछ बड़ी संख्या में से आप ये घटाओगे तभी ना 13,438 बच पाएगा। तो आप बताओ 13,438 से बड़ा कौन सी 5 की पावर होती है? हम चेक करेंगे, भिड़ाएंगे, हम भिड़ाएंगे, रिस्क लेंगे हम। 5 की पावर x में कौन सी 5 की ऐसी कौन सी पावर होगी तो 13,438 से बढ़ी जाएगी? बोलो, कभी तो कुछ बोला करो मेरे दोस्तों। 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3,125, 5 की पावर 6 जो कि होता है 5 की पावर 3 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर 15,625। ये आपको पता होना चाहिए। 13,438 से 5 की पावर 15,625 होता है। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि x की जो वैल्यू वो 6 हो, है भैया? क्योंकि 5 की पावर 6 15,625 मैं तुक्काबाजी मार रहा हूं। अगर इस पे सेट नहीं हुआ तो इसके आगे जाएंगे। 15,625 पता होना चाहिए। 15,625 में से कुछ घटाने पर 13,438 आना है। यानी कि यूनिट प्लेस 8 है, यहाँ 5 है। तो 5 में से क्या घटाएं कि 8 आए तो आप कहोगे 7। 5 में से 7 घटाएंगे, 5 को हाथ से लेके 15 करेंगे तभी तो 7 आएगा 8। एक्चुअली 15,625 से कितना कम है ये? कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2187 कम है, 2187। 15,625 से 13,438 कितना कम है? 2187। कितना कम है? 218। 15,625 से लगभग 2,000 कम है। 3 की पावर में 2,000 कहाँ आता है? 3 की पावर 7। अभी तो समझाया, 3 की पावर 7 होता है मेरे दोस्तों। 3 की पावर 7 होता है। 2187 घटा के देख लीजिएगा। 15 में 7 के 8, 11 में से 8 के 3, सब कुछ फिट बैठ रहा है। ये सब तोप हवा में चल रही है अभी। x कहीं x 6 y 7, 6 + 7 13, 13 तो ऑप्शन में भी दिख रहा है। और हमारे जो है सबको मजबूती मिली। अब हम ये और चेक कर लेते हैं मेरे दोस्तों, क्या सेटिस्फाई करेगा? अगर x 6 है तो ये 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की कितनी भी पावर करो, 5 की कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। प्लस ये देखिए y 7 है, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 मतलब यूनिट डिजिट 1। तो 5 और 1 यूनिट डिजिट 6 हो रहा है। अरे हाँ यार, सब कुछ संतुष्ट है, सब कुछ संतुष्ट है। मतलब x 6 है, y 7 है। तो सवाल का आंसर 13 है। इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 25 सेकंड लगेगा किसी भी बच्चे को, मैक्सिमम। इससे ज्यादा का सवाल है नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है कैसे हुआ। जिस बच्चे को ये चीजें पसंद ना आती हो और उसे नौकरी लेने का कोई शौक ना हो, वो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बेसिक से कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। x का मान 6 है तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा ना। सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक जगह सेम बनाओ। यहां 3 की पावर y + 1 है,
यहाँ 3 की पावर y है, तो चाहे 5 को सेम कर लो चाहे 3 को सेम कर लो, इच्छा आपकी है। तो यहाँ ऐसा करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्त, 3 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणा 5 की पावर x माइनस 3 की, जब 3 की पावर y में गुणा होगी 3 की पावर y प्लस 1, और ये तो गुणा कर ही लेना, 39,000 प्लस 1200 40,200 और 38 दिया 114 है, 40,200 में 114 जोड़ेंगे तो 40,314, ये आ रहा है क्या गुणा करके, चेक कर लेना, मैंने जो है हवा में की है, ठीक है ना। अब ये बन गया सेम, इसको जोड़ लेना, जोड़ोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। ये बेसिक तरीका है कि आप जैसे बचपन में इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हैं ना, कि आप किसी एक चीज को सेम बना लो और उसको जोड़ दो, ठीक है। ये 3 वाला पोर्शन कट जाएगा, केवल x में बचेगा, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है, ठीक। आगे चलेंगे, ये मेंस लेवल का सवाल था बेटा, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीनों क्वेश्चन। अगला सवाल, यदि 9 की पावर x गुणा 3 की पावर y 2187 है, 2 की पावर 3x गुणा 2 की पावर 2y माइनस 4 की पावर xy बराबर 0 है, तो x प्लस y का मान क्या है। सॉल्व करते हैं भाई। 9 क्या होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2x गुणा 3 की पावर y, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 2x प्लस y हो जाएगा। अब 2187 को तो अब आपसे दोस्ती हो गई है, 3 की पावर 7, 2187 तो अभी दोस्ती किया है आपके साथ, 3 की पावर 7, तो यहां से 2x प्लस y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, 2x प्लस y का मान 7 आ गया। यहां देखिए 2 की पावर 3x गुणा 2 की पावर 2y, तो 2 की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है। और ये बराबर जब इधर जाएगा दोस्तों तो 4 की पावर xy है, अब 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2xy, 2 की पावर 2xy, यही है, बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई बेस दोनों का सेम है 2 2, तो पावर भी सेम होनी चाहिए ना, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अब आपके पास 2 मटेरियल बन गए, ठीक है भाई, एक बिमला पसंद है, एक पान मसाला है, तो आपको चूज करना है ऐसा कि दोनों को संतुष्ट कर दे। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो मुझसे भी नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में। अंदाजे से क्या आप x और y का मान नहीं निकाल सकते बेटे, हिट एंड ट्रायल करके भिड़ाइए तुक्का। x प्लस वाई इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर ही होंगे, क्या रखे। एक बच्चा कहेगा सर ऐसा हो सकता है x का मान जो है 1 हो और y का मान 5 हो, 2 एकम 2 5 7 होता है, क्या सेटिस्फाई होगा। अभी ये 3 और 10 13 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उधर 10 बन रहा है, फिर क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि x का मान 2 हो, y का मान 3 हो, 2 दूनी 4 3 7, 2 दूनी 4 3 7, x की जगह 2 रखेंगे 2 3 6, y की जगह 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 6 6 12 और 2 दूनी 4 3 12, 12 बराबर 12 सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म। यानी कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, सम कितना बनना है x प्लस y 5, ये आंसर। चित्रावीर बेटा समझ में आया आपको, क्या आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ही बताएं।
यदि x एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में, तो सही संबंध कौन सा? मैंने आपको ये बताया, संबंध बिखर जाते हैं जब हम 0 से 1 के बीच में किसी नंबर की बात करते हैं। जनरली हम अगर 1 से बड़े नंबर की बात करेंगे तो स्क्वायर बड़ा होगा, अंडर रूट छोटा होगा। जैसे 25 पकड़िए, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 बढ़ जाएगा, लेकिन 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे नंबर के बारे में बात करता हूं जो मेरे दोस्तों 0 और 1 के बीच में, जैसे एग्जांपल के लिए 0.25 एग्जांपल के लिए 0 से 1 के बीच में, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0625 होगा। 25 का स्क्वायर 625। लेकिन अगर आप x का अंडर रूट लेंगे तो 0.25 का अंडर रूट 0.5 होगा, क्योंकि 0.5 गुणा 0.5 0.25 होता है। तो आपने एक बात गौर की कि अंडर रूट x सबसे बड़ा आया, फिर x, और x स्क्वायर जो है वो सबसे छोटा हो गया। क्लियर है? यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। बच्चे बी बोल रहे हैं, पगला गए हैं। ये तब होता जब x 1 से बड़ा होता। कंडीशन लगा दी कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल भी दे के समझा दिया बेटा, अब तो कुछ बोलो। है भी मेरे प्यारो, तुम काहे नहीं कुछ बोलते? ओके ओके, सवाल नंबर 82। ऑप्शन सी। बताऊंगा मोहित। चलिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यदि 5 की पावर x बराबर 7 की पावर y बराबर 35 की पावर z है, z, तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए कि z का मान क्या है। आंसर x और y की टर्म में बताना है। आंसर x और y की टर्म में आपको बताना है दोस्तों कि x और y की टर्म में क्या होगा। x और y की टर्म में क्या होगा, जवाब दीजिए। पांच की पावर x, 7 की पावर y बराबर 7 की पावर y बराबर 35 की पावर z है। तो मुझे बताइए कि मेरे प्यारे भाई z का मान क्या होगा। k लेकर करेंगे। पहले मैं इन सवाल का बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। भाई ये तीनों चीजें बराबर है। भाई किसी ना किसी की तो बराबर है बाबूजी। 5 की मैंने ये तीनों बराबर है माना, ये k के बराबर है, k के। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तीनों चीजें बराबर है, किसी ना किसी के तो बराबर है, माना इक्वल टू k है। तो आप बताइए, अगर 5 की पावर x जो है k के बराबर है, अगर 5 की पावर x k के बराबर है, तो मुझे जवाब दीजिए कि 5 का मान क्या होगा। अगर 5 की पावर x k के बराबर है तो 5 का मान क्या होगा। दोनों तरफ से पावर 1/x करेंगे तो 5 की जो वैल्यू है वो k की पावर 1/x होगी। दोनों तरफ से पावर 1/x करेंगे है मेरे दोस्तों, तो 5 क्या होगा, k की पावर 1/x। क्या इसमें कोई तकलीफ है? अरे यार बोलते क्यों नहीं हो। अगर 7 की पावर y k के बराबर है तो 7 का मान क्या होगा, k की पावर 1/y। शर्ट्स इंडिसेस की बेसिक क्लास में सब कुछ समझाया है। अरे बोलिए। भाई मैंने आपको बताया है ना, है कि अगर a की पावर b c है और आपको a का मान निकालना है
तो c की पावर 1/b होगा। दोनों तरफ से पावर 1/b करते ना, तभी तो b हटेगा और यहाँ पे 1/b चढ़ेगा। ठीक है, कितनी बार बताया ये बात हमने, बोलो। ये 35 की पावर z अगर k है तो 35 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, k की पावर 1/z। कोई संबंध, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए दिक्कत कहां है। क्या आप इन तीनों नंबर में 5, 7 और 35 में कोई रिश्ता ढूंढ सकते हैं? क्या आप तीनों नंबर में 5, 7 और 35 में कोई रिश्ता ढूंढेंगे? आप कहोगे हाँ जी सर, हर किसी बच्चे को पता है दिस सवाल इज डिपेंड अपॉन रिश्ता। 5 गुणा 7 बराबर 35, 5 गुणा 7 बराबर 35। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं। 5 का मतलब कितना है, k की पावर 1/x। 7 का मतलब कितना है, k की पावर 1/y। और 35 का मतलब है k की पावर 1/z। आप बोलोगे जी सर, तो ये गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y आएगा मेरे दोस्तों, जो कि k की पावर 1/z होगा। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ही आने वाली है, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये है इस क्वेश्चन का बेसिक। ये रिलेशन आया x, y और z के बीच में। क्या इसमें कोई संदेह है? ठीक है ना, पेपर में आएगा तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ये सब फर्जी बातें हैं, ध्यान समझिएगा भाई। ऐसे ही सवाल आएंगे, बस पेपर में डाटा बदल दिया जाएगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप बस यहाँ पे बैठे रहिए और ये देखिए जो नंबर है 5, 7 और 35, इनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन है 5 गुणा 7 बराबर 35, यही रिलेशन है। आप बोलोगे जी सर रिलेशन तो यही है, पर आजकल खराब चल रहे। ठीक है भाई, आपको केवल नंबर्स में रिलेशन देखना है। गुणा है तो पावर ऐड होंगी और डिवाइड में पावर घटेंगी। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ x है, तो 1/x। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 7 की पावर 1 है, यहाँ y है, 1/y बराबर बराबर 35 की पावर 1 है, यहाँ z है, बराबर 1/z। ये डायरेक्ट आगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, xy ऊपर y प्लस x बराबर 1/z। उल्टा करेंगे तो z बराबर xy बटे x प्लस y। क्लियर है? अब ऐसे ये सवाल है, 3 की पावर x प्लस 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। z किसके बराबर? ये आ गया आंसर। सेम ही तो क्वेश्चन है, 3 गुणा 4 बराबर 12, सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये सवाल मैं आपके सामने क्वेश्चन ये पूछता हूं, यदि 4 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 48 की पावर z, z का मान क्या है, ये सवाल है। 432 की पावर z करते हैं।
आंसर एक्स और वाई की टर्म में बताना है। 4 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 432 की पावर z है, तो z का मान क्या है? सॉल्व नहीं करना है आपको, नंबर है 4, 3 और 432, इनमें रिलेशन ढूंढना है। 4, 3 और 432, तो आपको होनी चाहिए नंबर्स की नॉलेज। 432 क्या है? अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता कि 432 जो है 144 का 3 गुना है भाई, तो आपका क्या होगा जीवन में? 144 का 3 गुना। बहुत सवालों की कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। 144 मतलब 16 निम्मा 144, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर गुणा 27 का मतलब 3 का क्यूब बराबर आया है जी 432। समझ में आया? बोलिएगा, क्या इसमें कोई संदेह? 4 का स्क्वायर 16 गुणा 27, एक, बस ये आया। यहाँ 4 की पावर 2 है, यहाँ पावर x है 2/x प्लस यहाँ 3 की पावर 3 है, गुणा में पावर जोड़ेंगे, यहाँ y है, y बराबर 432 की पावर 1 है, यहाँ z है 1/z। तो z बराबर क्या आएगा? एलसीएम लेके जब उल्टा करेंगे तो xy अपॉन 2y प्लस 3x, ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे xy हो गया, 2y प्लस 3x होगा, तो रिवर्स करेंगे तो xy अपॉन 2y प्लस 3x, ये आंसर है z की वैल्यू। अगर रिलेशन ना बने तो ऋतिक, अगर रिलेशन नहीं बनेगा शादी नहीं होगी बेटा, शादी सक्सेसफुल नहीं रही होगी तो तलाक हो जाएगा, मतलब सवाल नहीं बनेगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है? जो बच्चे अभी भी चिल्ला रहे नहीं समझ में आ रहे, कृपया वो जो है पागलों के डॉक्टर से तत्काल प्रभाव से संपर्क करें। ठीक है मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ भी बैठता है जी पास में, जानवरों का रहेगा तो और भी बढ़िया है। सवाल नंबर 83 दिखाइए। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z है, तो z किसके बराबर है? ये ऑप्शन है आपके सामने, 2 3 18। 18 का मतलब क्या होता है? 2 नाम 18 होता है। या 2 की पावर 1 है या x है 1/x गुणा है प्लस, या 3 की पावर 2 है या y है 2/y बराबर, या 18 की पावर 1 है या माइनस z है 1/-z, यह है रिलेशन। तो 1/x प्लस 2/y इधर पहुंचेगा प्लस 1/z इक्वल टू 0, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं है। कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग, -1/z उधर पहुंचेगा। अच्छा ये सॉरी, ये वाला ही है 1/x प्लस 2/y, 2/y है ना? ठीक है, लास्ट सवाल करेंगे जी इस पे, और इसका मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। सबसे बेस्ट सवाल है ये, इस पे बताइए। 84 नंबर। यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000, तो आपसे पूछा है 1/x माइनस 1/y का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। मतलब कुल मिला के आपके पास ये 3 चीजें हैं, 5.55, 0.555 और 1000। इन तीनों में रिश्ता बनाना है, बनाइए। आप देखेंगे भैया इन दोनों के गुणा करके तो कभी 1000 आने वाला नहीं, लेकिन अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5.55 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0.555 से, तो कितना आता है मेरे दोस्तों? 10। कितना आता है? 10। मुझे लगता है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए 1000।
क्या चाहिए मुझे 1000। यानी कि अगर मैं क्यूब करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 1000। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें एक भी रुपए का डाउट नहीं। तो मेरे दोस्तों ये रिश्ता बना, 5.55 की पावर यहाँ पे 3 है, 0.55 की पावर 3 है और 1000 की पावर यहाँ पे 1 है। तो मेरे दोस्तों 5.55 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x है 3/x। गुणा में है तो पावर ऐड होंगी, यहाँ डिवाइड में है तो पावर घटेंगी। यहाँ 0.55 की पावर 3 है, यहाँ y है माइनस का 3/y। मेरे दोस्तों 1000 की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1/1। तो 1/x माइनस 1/y, ये 3 उधर पहुंचेगा 1/3। ये आंसर है। ये इसका हुआ है इस तरीके से। क्लियर है? कल की क्लास में आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक, आज इतना ही छोड़